नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम मई 2026 के आध्यात्मिक कैलेंडर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये सारी दिलचस्प जानकारी हमने सीधे ऋषि प्रसाद के अप्रैल 2026 संस्करण से ली है। सच कहूँ तो यह कोई आम दीवारों पर टंगने वाला कैलेंडर नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में बताए गए उन बेहद खास पलों का एक नक्शा है जो आध्यात्मिक रूप से चमत्कारी माने जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर पर चलते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मई 2026 की शुभ तिथियां, फिर व्यतिपात योग की अद्भुत महिमा, उसके बाद मंगलवारी चतुर्थी और एकादशी, विष्णुपदी संक्रांति का महत्व और आखिर में सबसे खास गुरु पुष्यामृत योग। भाग 1 मई 2026 की शुभ तिथियां। यहीं से हमारे कई गुना पुण्यों वाले महीने की शानदार शुरुआत होती है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 29 अप्रैल से लेकर 21 मई तक हमारे सामने 6 सबसे अहम तारीखें आती हैं। ये तारीखें एक तरह से पूरे महीने का एक क्लियर आध्यात्मिक रोड मैप तैयार करती हैं। इनमें से हर एक तारीख अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष अवसर समेटे हुए है। अब इसकी शुरुआत होती है 29 अप्रैल से 1 मई के बीच। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाखी पूर्णिमा तक का ये समय बहुत दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार इस दौरान किए गए बहुत ही साधारण से काम भी हैरान कर देने वाले परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ सुबह सुबह एक पवित्र स्नान करने से पूरे वैशाख महीने के स्नान का फल मिल जाता है। और अगर आप गीता पाठ करते हैं तो समझिए एक पूरे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। कमाल है ना? ये शुरुआत ही बताती है कि आने वाला पूरा महीना कितना खास होने वाला है। भाग 2 व्यतिपात योग की महिमा। ये इस महीने का पहला सबसे बड़ा मल्टीप्लायर यानी पुण्यों को कई गुना बढ़ाने वाला योग है। ऋषि प्रसाद में इस योग के लिए एक बहुत ही सटीक लगभग 24 घंटे की एक विंडो बताई गई है। ये 1 मई को देर शाम ठीक 9:13 पर शुरू होता है और 2 मई की रात 9:45 तक रहता है। ये सटीकता अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस दौरान एक एक मिनट कितना कीमती माना गया है। अब सवाल ये है कि इस खास विंडो में करना क्या है। तो इस दौरान जप, पाठ, प्राणायाम और माला या मानसिक जप करने की विशेष सलाह दी गई है। इन अभ्यासों को अत्यधिक फलदायी बताया गया है। पाठ में ये भी साफ तौर पर उल्लेख है कि इस समय भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन रुकिए, जो बात सच में आपके होश उड़ा देगी वो है इस दावे का पैमाना। प्राचीन वाराह पुराण का हवाला देते हुए स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। इसके अनुसार व्यतिपात योग में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक विशाल स्तर पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जी हाँ, 1,00,000 गुना। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट में ऐसा रिटर्न नहीं मिलता। इस विशेष खगोलीय खिड़की के दौरान आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसके आध्यात्मिक फल पर सीधा 1,00,000 का मल्टीप्लायर लग जाता है। ये सच में साधारण से प्रयासों को एक बहुत ही विशाल स्तर पर ले जाता है। भाग 3 मंगलवारी चतुर्थी और एकादशी। ये वो समय है जो सीधे तौर पर अक्षय पुण्य कमाने और पापों को नष्ट करने पर केंद्रित है। कैलेंडर में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 5 मई पर, और ध्यान दीजिए, पाठ के अनुसार ये कोई आम मंगलवार नहीं है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के बराबर बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दिन अगर आप ध्यान या मौन जैसे अभ्यास करते हैं तो उनका प्रभाव अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म ही न हो, बिल्कुल परमानेंट। इसकी ठीक बाद 13 मई को आती है अपरा एकादशी। ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए स्रोत ने व्रत यानी उपवास रखने की विशेष सिफारिश की है। क्यों? क्योंकि इसे भारी गलतियों या पापों को नष्ट करने और अपार पुण्य कमाने का एक बहुत ही शानदार और सक्रिय अवसर माना जाता है। और हाँ, अगर किसी कारणवश आप 5 मई वाली तारीख चूक जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। कैलेंडर आपको अक्षय पुण्य कमाने का एक दूसरा मौका भी देता है। एक और मंगलवारी चतुर्थी 19 मई को पड़ रही है, जो दोपहर 2:18 से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगी, तो इसे जरूर नोट कर लें। भाग 4 विष्णुपदी संक्रांति का पुण्य। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद खास सुबह की विंडो है। इस योग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इसका समय। ये शुभ अवधि, जिसे पुण्यकाल कहा जाता है, बहुत ही छोटी होती है।
ये 15 मई को सूर्योदय के साथ शुरू होती है और ठीक सुबह 6:28 पर समाप्त हो जाती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि ये आध्यात्मिक कैलेंडर वास्तव में कितना टाइम स्पेसिफिक है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी विंडो का इतना महत्व क्यों है? खैर, इसे साबित करने के लिए पाठ पद्म पुराण का संदर्भ देता है और यहाँ फिर से उसी अविश्वसनीय मल्टीप्लायर की बात होती है, 1,00,000 गुना। मतलब इस छोटे से समय में किया गया ध्यान, जप या कोई भी पुण्यकर्म लाखों गुना बढ़कर वापस मिलता है। भाग 5 गुरु पुष्यामृत योग। ये योग परम सिद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे महीने के ज्योतिषीय यात्रा के सबसे चरम बिंदु पर, जो 21 मई को है। पाठ इस दिन भर चलने वाले योग को सर्वसिद्धिकर कहता है। इसका मतलब है एक ऐसा शक्तिशाली खगोलीय योग जो हर तरह की सिद्धियां और पूर्णताएं देने की क्षमता रखता है। ये 21 मई को सूर्योदय से लेकर आधी रात के बाद 2:49 तक सक्रिय रहेगा। इस दिन के लिए कुछ बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ध्यान, जप और दान करना इस दिन अत्यधिक फलदायी माना गया है। इनसे भारी लाभ मिलता है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देता है। इस गुरु पुष्यामृत योग के दौरान विवाह समारोह पूरी तरह से वर्जित हैं। तो आध्यात्मिक लाभ जरूर उठाइए, लेकिन अगर शादी की कोई योजना है तो उसे कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर होगा। तो मई 2026 के इस अद्भुत आध्यात्मिक कैलेंडर को डिकोड करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर आती है। 1,00,000 गुना फल देने वाले योग और अक्षय पुण्य वाले इन खास दिनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आप इस दुर्लभ खगोलीय अवसर का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेंगे? इन योगों के दौरान कौन सा पुण्यकर्म आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनेगा? इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।